कार्ड्स आए हैं। सो नाउ वी आर गोइंग टू चेक द रीडिंग फॉर फाइल 2। जिन्होंने भी ये ब्लैक कलर का चार्म चूज किया है या फाइल 2 चूज किया है, हम देखते हैं उनके लिए क्या कार्ड्स आए हैं। ओके, सो द क्विक मैसेज विच इज देयर फॉर फाइल 2 इज कि सी यहाँ पे ना बहुत सारे लोगों के साथ ये चीज़ अलाइन करेगी कि आप लोग ना एक एंजाइटी फेस कर रहे हैं, आप एक एंजाइटी वाले मोड में हैं, बहुत डिप्रेशन वाले मोड पे हैं, आपके अंदर बहुत डर भरा हुआ है। लेकिन यहाँ पे जो गाइडेंस है वो यही है कि ये सिर्फ आपके दिमाग में है, रियलिटी में ऐसी कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं कर रही है। आप जितना भी नेगेटिव सोच रहे हैं ना, रियलिटी उनसे बहुत डिफरेंट है, चीज़ें बहुत पॉजिटिव हैं। सिर्फ आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस और पास्ट इंसिडेंट्स के चलते आपको चीज़ें बहुत नेगेटिव दिखाई दे रही हैं, दैट्स ऑल। आपकी रियलिटी बहुत पॉजिटिव है। ये सारी एंजाइटी, ये सब कुछ, ये एक रूल बुक से चलना, ये सब चीज़ें सिर्फ आपके दिमाग में है। ओके, सो अभी हम स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे ना लोग जो सबसे पहले हम गाइडेंस और एनर्जी हम साथ में ही चेक करेंगे। जैसे कि मैंने बोला यहाँ पे लोग एंजाइटी है, तो वो क्या रहा है बेसिकली कि उनका दिल कुछ कह रहा है, उनका दिमाग कुछ कह रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर दिल बोल रहा है जाना चाहिए, दिमाग बोल रहा है नहीं जाना चाहिए, दिमाग बोल रहा है जाना चाहिए, दिल बोल रहा है नहीं जाना चाहिए, तो वो स्टक हो गए और उन्होंने अपने आंखों में पट्टी बांध ली क्योंकि सिचुएशन बहुत डिफिकल्ट है फेस करने के लिए, तो वो चीज़ों को देखना ही नहीं चाहते। उन्होंने इग्नोर पे, एक होल्ड वाली एनर्जी पे रखा हुआ है कि अच्छा ठीक है, इसको साइड पे रखते हैं, फिर कभी फ्यूचर में देखेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। ओके, तो बेसिकली क्या हो रहा है ना, यहाँ पे आपको एडवाइस दी जा रही है कि आप जानते हैं कि रियलिटी क्या है, ज़रूरत है कि आप अकॉर्डिंगली अपनी आंखों से ये पट्टी हटाएं, आप अच्छे से चीज़ों को एनालिसिस करें। ज़रूरत पड़ती है तो इन्फॉर्मेशन गैदर करिए, आप जहाँ से भी इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं। अब आप जो इन्फॉर्मेशन गैदर करेंगे ना, वो ऐसे नहीं होना चाहिए कि इससे सुना, उससे सुना, इसको बोल दिया, नो। अगर आप, ये कोई भी सिचुएशन हो सकती है, अगर ये आपके ऑफिस से रिलेटेड भी है या आपकी लव लाइफ से भी रिलेटेड है, तो आपको ये वाला जो एटीट्यूड है वो छोड़ना पड़ेगा कि अच्छा इसने बोला था तो ऐसा हुआ होगा, चलो ठीक है, दिस इज़ द रियलिटी। नो, अगर आप इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं तो बहुत ऑथेंटिकेट तरीके से करिए। अगर आपके लिए पॉसिबिलिटीज़ हैं, आप सामने वाले बंदे से, फिर चाहे वो आपके बॉस हों या फिर वो आपके अगर हम लव लाइफ की बात करें तो आपके क्रश हो सकते हैं या आपके फ्रेंड हो सकते हैं या जो भी है, आप उनसे डायरेक्टली कम्युनिकेट करिए। आई एम नॉट सेइंग कि आप बहुत एक्सट्रीम लेवल पर जाके कम्युनिकेट करें, नहीं। अगर आपको सच में रियलिटी जानना है तो आप एक जो नॉर्मल वे होता है उस पर आप कम्युनिकेट करिए उनसे और सही इन्फॉर्मेशन जानने की कोशिश करिए। दूसरा, जैसे कि मैंने यहाँ पे बोला कि जस्ट बिकॉज सिचुएशन बहुत डिफिकल्ट है, आपको लगता है बहुत सारे चैलेंजेस होंगे, तो आपने चीज़ों को एकदम डिनाइल पे रख दिया है कि चटे कुछ जाने दो। सो दिस इज़ नॉट द केस। मुझे लगता है कि अगर ऐसा है, आपको लगता है कि बहुत डिफिकल्ट है, पर जितना आपको डिफिकल्ट लग रहा है सिचुएशन उतनी डिफिकल्ट है भी नहीं, वो सिर्फ आपको आपके दिमाग में लग रहा है क्योंकि आपने अपनी एक रूल बुक बना के रखी है। सो आपको थोड़ा आगे जाने की, थोड़ा उससे एक फर्दर स्टेप लेने की ज़रूरत है। ये आपके पर्सन भी हो सकते हैं, आपके पर्सन के साथ भी ऐसा हो सकता है कि उनको ऐसा लगता है कि यार चीज़ें बहुत डिफिकल्ट हैं, चीज़ें वर्कआउट नहीं करेंगे चाहे मैं कुछ भी कर लूँ, तो उन्होंने जस्ट उसको साइड पे रख दिया। बट रियलिटी बहुत ही डिफरेंट है, रियलिटी इज़ डिफरेंट, वेरी डिफरेंट फॉर द एक्चुअल सिचुएशन जो वो समझ नहीं पा रहे हैं। ये कार्ड भी यही बताता है कि डर सिर्फ आपके दिमाग में है। एक्चुअली यहाँ पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट है, लेकिन आप इतना ज़्यादा डिप्रेशन मोड में चले गए कि आपको पॉजिटिव चीज़ें देखनी ही नहीं। ये उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट कार्ड है वॉन्ड्स का, वो ये एक्चुअली अलाइन करता है कि एक टाइम हो सकता है कि आप बहुत इतने डिप्रेस्ड और इतने ये हैं, आपने इतना ज़िंदगी में सहा है, इतना लाइफ में आपने इतना फेस किया है चीज़ों को कि अभी ना आपने एक बाउंड्री क्रिएट कर ली है। ओके, क्योंकि आपके वो जो कहते हैं ना जख्म जो थे वो भरे नहीं है अभी तक। ओके, तो आपने एक बाउंड्री क्रिएट कर लिया कि ओके ऐसा ही होता है, ऐसा ही चलता है। लेकिन यहाँ पे आपको यही सजेशन दिया जाता है कि आप ना थोड़ा सा, जो भी पास्ट में इंसिडेंसेस हुए हैं वो हो चुके हैं, वो चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, वो पूरा का पूरा लूप ख़त्म हो चुका है, वो दैट साइकिल इज ऑलरेडी कम्प्लीटेड, आपकी वो साइकिल ऑलरेडी कम्प्लीट हो चुकी है। ठीक है, अब क्योंकि वो साइकिल तो कंप्लीट हो गई है, लेकिन आप उस चीज़ से बाहर नहीं निकले, आप अभी भी वो पुरानी चीज़ों को पकड़ के बैठे हुए हैं कि ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था। आप उस ट्रैप में फंसते जा रहे हैं, आप उस ट्रैप में फंसे हुए हैं कि अच्छा ऐसा वैसा। सो यू कैन ऑल्सो टेक अ हेल्प टू गेट आउट ऑफ दिस ट्रैप। सी, ये इतना ईजी नहीं है क्योंकि
शायद आपके एक्सपीरियंसेस इतने ज़्यादा बुरे रहे हैं कि आपने उनको, आप चाह के भी उन चीज़ों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, ठीक है। सो यू कैन टेक अ हेल्प ऑफ सम स्पिरिचुअल गुरु और सम मेंटोर, ओके। अगर कोई आपके आसपास ऐसा है जो ऐसी एनर्जी कैरी करते हैं, जो बहुत पॉजिटिव हैं एंड जिनकी एडवाइस आपको लगता है कि आप उन पर ट्रस्ट कर सकते हैं, तो आप उनकी एडवाइस लीजिए और इस ट्रैप को ख़त्म करिए, क्योंकि रियलिटी आप देखना ही नहीं चाहते। जो लोग लव लाइफ के लिए ये रीडिंग देख रहे हैं, उनके साथ भी सिचुएशन एकदम मैच कर सकती है कि आपके पास्ट एक्सपीरियंस इतने रहे हैं कि अभी आप बिल्कुल फर्म बन के खड़े हो गए हैं कि नहीं, ये दिस इज माई बाउंड्रीज, दिस इज माई रूल बुक, आई विल गो विद दैट ओनली, आई विल गो with that only, with those particular things only. So you have to proceed further. जो लोग अंदर से उनको लगता है कि क्या मुझे अप्रोच करना चाहिए, क्या मैं अप्रोच करूं, अब इसमें दो सिचुएशंस हो सकती है। एक, आज तक आपने कभी बात ही नहीं की, एक आपका सब कुछ अच्छा चल रहा था लेकिन बीच में ऐसा हुआ कि ब्रेकअप वाली सिचुएशन हो गई, या ब्रेकअप हो गया लेकिन अभी आपको ऐसा फील हो रहा है कि यू शुड अप्रोच वन। सो यस, यू शुड अप्रोच वंस, ओके। ज़रूर जाइए, ज़रूर अप्रोच करिए, और जब भी जाइएगा साथ में एक बुके लेके ज़रूर जाइएगा, बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स आने वाले हैं, ओके। ओके, अदर थिंग, अगर कोई सिचुएशन है जहाँ पे आप ऑलरेडी एक स्टेप ले चुके हैं या फिर आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो अगर पॉसिबिलिटीज़ हैं तो उनको उनके ट्रेडिशनल वे में प्रोसीड करने की कोशिश करिए, फिर चाहे वो लव लाइफ हो या आपका प्रोफेशनल लाइफ हो या कोई भी सिचुएशन हो, उनको आप किसी मेंटर की हेल्प ले सकते हैं। आप इवन इन योर लव लाइफ यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम समवन whom you can believe, जो आपको सही एडवाइस दे, जो एक्चुअली उस पद में बैठे हों, जिनको आपको लगता हो कि हाँ यार दिस इज द पर्सन, तो आप उनकी एडवाइस ले सकते हैं। लव लाइफ आपकी बहुत अच्छी होने वाली है अगर आप स्टेप लेते हैं तो। दूसरा, आपको बहुत काइंड रहने की जरूरत है। यहाँ पे जो गाइडेंस आ रहा है ना, वो ये आ रहा है कि आपको बहुत काइंड रहने की जरूरत है। कुछ लोगों को यहाँ पे अगर वो जो पर्टिकुलर सिचुएशन है, अगर वो पर्टिकुलर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीज़ों के लिए देख रहे हैं, तो हाँ, अगर वो प्रॉपर्टी आपको मिल जाएगी। बहुत कम लोगों से ये चीज़ मैच खाएगी, बट ज़रूर मैच कर सकती है। कि अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ, कुछ एक पुश्तैनी संपत्ति जो होती है वो आपको मिल सकती है, उसके बहुत पॉजिटिव चांसेस दिखाई दे रहे हैं कि हाँ, अगर आप उससे रिलेटेड पूछ रहे हैं तो आंसर इज यस, आपको ज़रूर मिलेगी। या फिर कुछ लोगों के लिए ऐसे भी हो सकता है कि आपको सरप्राइजिंगली कुछ एंसेस्टर्स की जो प्रॉपर्टी होती है उससे रिलेटेड कोई अच्छी न्यूज़ मिल सकती है। लव लाइफ में आगे बढ़िए, डिप्रेशन एंजाइटी सब छोड़िए। सिचुएशन आपको जितनी डिफिकल्ट लग रही है उतनी डिफिकल्ट है नहीं। यहाँ पे एक चीज़ और है ना कि आप कॉन्फिडेंट होकर डिसीजन लीजिए, एकदम कॉन्फिडेंस होकर डिसीजन लीजिए। कुछ लोग यहाँ पे सकते हैं बहुत अथॉरिटी में हो सकते हैं, ठीक है। उन्होंने इस लाइफ में बहुत कुछ झेला, बहुत डिप्रेशन रहे, फिर वो सब कुछ झेल के भी वो खड़े रहे, वो उन्होंने कभी गिव अप नहीं किया। आज के डेट में वो बहुत अथॉरिटी वाली सिचुएशन में है। भले ही वो अथॉरिटी वाली सिचुएशन में है, लेकिन वो अपने पास्ट एनर्जी से बाहर नहीं निकल पाए। तो उनके लिए गाइडेंस है कि आप एक या तो किसी स्पिरिचुअल गुरु को, या आपके फैमिली में अगर कोई ऐसे हैं, जैसे फैमिलीज में होता है ना कि हम किसी पर्टिकुलर पंडित जी को बहुत मान रहे होते हैं, किसी गुरु जी को बहुत मान रहे हैं, आप उनकी हेल्प ले सकते हैं। बट लीजिए, आपको इस ट्रैप से निकलने की बहुत ज़रूरत है। लव लाइफ के लिए कार्ड पॉजिटिव है, कार्ड ओवरऑल कार्ड पॉजिटिव है। जो भी नेगेटिव सिचुएशंस हैं वो सिर्फ आपके दिमाग में, आपके पास सब कुछ है लेकिन आपका ध्यान सिर्फ उन चीज़ों में है जो आपके पास नहीं है, ओके। जो भी गलत एक्सपीरियंस रहे हैं, आप उनको पकड़ के बैठे हैं, आप इंजॉय ही नहीं कर पा रहे। जो आपके पास अभी एक अथॉरिटी है उसको आप इंजॉय नहीं कर पा रहे। जिनके पास नहीं है वो प्लीज़ गिव अप मत करो। बहुत जल्दी आपके पास अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आ जाएंगी और बहुत जल्दी जो आप अचीव करना चाहते हो वो आप अचीव कर लोगे। गाइडेंस इज बी काइंड। जो भी आपके एंजाइटी फियर है उससे आप बाहर निकलिए, या तो खुद बाहर निकलिए या तो किसी की हेल्प लीजिए और बाहर निकलिए। अपनी बाउंड्रीज को फर्म रखिए, लेकिन इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मत करिए, इतनी ज़्यादा बाउंड्रीज मत क्रिएट करिए कि जो चीज़ें आने लायक हैं वो भी ना आ पाए। तो वो एक चीज़ है। ओनली थिंग इज कि आपको पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। बी पॉजिटिव, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी फाइन, वेरी फाइन। एक कार्ड लेंगे हम और करंट सिचुएशन के लिए, और एक कार्ड लेंगे हम और
गाइडेंस के लिए। ओके ठीक है, ये हम लेते हैं। एक और लेते हैं। Emperor, Queen of Pentacles. See, the bottom of deck is Queen of Pentacles. ठीक है, ये हर्मिट है, ये भी हम लेते हैं बिकॉज इस सिचुएशन से बहुत रिलेट कर रहा है। सी, तो अभी हमने 4 न्यू कार्ड्स निकाले हैं आपकी सिचुएशन लेके। तो आपके जो प्रीवियस कार्ड्स थे उसका आउटकम यही था कि एक एंजाइटी, एक डिप्रेशन की ही एनर्जी है जो कि रियलिटी में एग्जिस्ट ही नहीं करती। भले ही आप वो चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, लेकिन आप अभी भी एटलीस्ट मेंटली आप उसी ट्रैप में फंसे हुए हैं और चीज़ों को प्रोसीड नहीं कर पा रहे हैं। चाहे आप कितना भी दिखा रहे हो कि नहीं आप बिल्कुल आगे बढ़ चुके हैं, बट आपको पता है कि आप दिमाग से आगे नहीं बढ़े। तो आपको ज़रूरत है कि आप अगर कुछ चैलेंजेस हैं तो चैलेंजेस फेस करिए, चीज़ें आगे बढ़िए और चीज़ों का एक फर्दर स्टेप लेने की ज़रूरत है, क्योंकि आगे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आपका वेट कर रही हैं। एक मेंटोर आपको बार बार मेरी आंखों में कार्ड आ रहा है, सो आई विल टेक इट कि अगर पॉसिबिलिटीज़ हैं तो कोई एक मेंटोर के पास जाइए या किसी स्पिरिचुअल गुरु नहीं तो समवन हु कैन एडवाइज यू प्रॉपरली। जाइए, बात करिए, आप इस ट्रैप से बहुत आसानी से निकल जाएंगे। ओके, अभी हमारे पास जो नए कार्ड्स आए हैं ना, उसमें सीधा हेरोफेंट की, द हर्मिट की एनर्जी आई है। द हर्मिट इज बेसिकली क्या कि आप ना एक ज्ञान के खोज में आगे कैसे ये एक लाइट लेके आप आगे निकल चुके हो। ठीक है, आपने सब एकदम आइसोलेट कर लिया है खुद को। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कोई नहीं चाहिए, मैं अकेला ठीक हूँ, बहुत हो गया, मैंने बहुत दुनिया देख ली, मैंने बहुत एक्सपीरियंस कर लिया। अब मैं अकेले जाके सर्च करूंगा, जो भी मेरे दिल में जो क्वेश्चंस हैं, मेरे दिल में जो सवाल है, मैं उनके आंसर्स ढूंढूंगा। आंसर्स आपको पता है, आप जस्ट रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, दैट्स ऑल। लेकिन स्टिल आपने खुद को आइसोलेट किया और आप पढ़ निकल चुके आगे कि मैं देखता हूँ क्या है क्या नहीं है करके। मैं ढूंढूंगा कि मेरे जो भी सवाल है मेरे दिल और दिमाग में, उसके आंसर्स मैं ढूंढूंगा। ऐसे नहीं मिलेगा जवाब आपको अपने आप को पॉजिटिव करना पड़ेगा। आपको समझना पड़ेगा कि सी पैटर्न बार बार फॉलो नहीं होते, आपके लाइफ की वो साइकिल खत्म हो चुकी है। सी द कार्ड इज हियर, द डेथ कार्ड। वो जो एक साइकिल थी ना आपके लाइफ में जो चलती आ रही थी इतने दिनों से, डेथ, वो साइकिल जो है ना वो खत्म हो चुकी है। अब नई चीजें शुरू होंगी आपकी जिंदगी में, आपके लाइफ में नई चीजें शुरू होंगी और आपको उन्हें एक्सेप्ट करना है। ओके, न्यू थिंग्स आर देयर। अभी यहाँ पे है किंग ऑफ कप्स एंड द एम्परर। जिद्दी मत बनिए, एक चीज की जिद पकड़ के बैठ गए कि हाँ आई एम द किंग, ऐसा ही करना है, वैसा ही करना है, मैं नहीं करूंगा या नहीं करूंगी तो नहीं करूंगी, ऐसे ही चलेगा, ऐसे मत करिए। थोड़ा सा फ्लेक्सिबल बनिए। किंग ऑफ कप्स वैसे तो बहुत पॉजिटिव कार्ड होता है। इसमें बेसिकली ऐसा होता है कि जो आपके जो इमोशंस होते हैं ना उसको आप कंट्रोल करने के ऊपर ये बताता है कि जितने भी उथल पुथल मची रही हो, लेकिन आपने अपने इमोशंस पे कंट्रोल पा लिया। इट्स अ वेरी गुड थिंग। आपने अपने इमोशंस पे कंट्रोल पा लिया, इट्स अ वेरी गुड थिंग। बट एक सैड एनर्जी में रहना और एंजाइटी इज ऑल्सो अ इमोशन। तो यहाँ पे वो गाइडेंस भी है कि अगर आपको सच में अपने इमोशंस पे कंट्रोल पाना है तो अपनी एंजाइटी, अपने फियर्स और वो भी जो भी नेगेटिव थॉट्स आपके दिमाग में आते हैं उस पर कंट्रोल करने की कोशिश करिए, उन्हें कंट्रोल करिए, तब कहीं जाके ये पॉजिटिव रिजल्ट्स निकलेंगे। और ये जो आप इस पोजीशन में बैठे हुए हैं ना, किंग ऑफ वॉन्ड्स की पोजीशन में जो आप बैठे हैं, तब आप इस पोजीशन को सही तरीके से इस चीज़ का इस अपॉर्चुनिटी, अगर ये नहीं आया है तो ये जब अपॉर्चुनिटी आएगी आपके पास, तो अगर आप सच में चाहते हैं कि आप पूरा यूटिलाइज कर पाएं, उसके लिए ज़रूरी है कि आप आपके जो भी नेगेटिव इमोशंस है उस पर कंट्रोल करिए।
और जो लोग ऑलरेडी सब कुछ झेलने के बाद, सब कुछ सहने के बाद इस पोजीशन में ऑलरेडी बैठे हुए हैं, जहाँ पे वो एक लीडरशिप के पोजीशन में बैठे हुए हैं, स्टिल अगर वो चाहते हैं कि वो बहुत अच्छे से इस अचीवमेंट को अच्छे से सच में सेलिब्रेट करें, हर एक दिन वो इस अचीवमेंट को सेलिब्रेट कर पाए, सो अगेन दे नीड टू टेक केयर ऑफ देयर थॉट्स, कि व्हाट काइंड ऑफ थॉट्स they are there in their mind, okay? So this is all about ये कार्ड बहुत पॉजिटिव वे में आया है इस पूरे रीडिंग में। दैट अगेन मैं बार बार वही चीज़ बोल रही हूँ, क्योंकि मेरे दिमाग में बार बार वही चीज़ें क्लिक हो रही है कि हो गया, अभी आपकी साइकिल कंप्लीट हो चुकी है, ऑल द पैटर्न्स गॉट कंप्लीटेड, ओनली थिंग इज कि आप इमोशनली उन चीज़ों से बाहर नहीं निकल पाए, बट कोई नहीं, ये डेथ का कार्ड आ गया, चीज़ें अपने आप ऐसी होंगी कि आप अपने आप चेंजेस होंगे और आप नई चीज़ें आएंगी आपके लाइफ में। अगेन ये कार्ड कहीं ना कहीं ये भी डोनेट करते हैं, मैं लव मैरिज, ये कार्ड ये भी कहीं कुछ लोगों के साथ रेजोनेट होगा। ये कार्ड कहीं ना कहीं ये भी बताता है कि अगर आप किसी पास्ट रिलेशन को रिन्यू करने का सोच रहे हैं ना, इट्स ऑल्सो अ वेरी गुड टाइम। आपको ऐसा लग रहा है कि अच्छा ठीक है, उस टाइम पे जो हुआ सो हुआ, अभी हम रिन्यू कर सकते हैं क्या पास्ट को? हाँ, आप अपने पास्ट रिलेशन को रिन्यू कर सकते हो। बहुत कम लोगों के लिए चीज़ रेजोनेट होगी, कोई ऐसा हो सकता है जो आपके पास्ट लाइफ से भी हो, ओके, एंड उसके साथ आपका कुछ नया शुरू हो सकता है इवन इन दिस लाइफ, ठीक है? ओके भाई, तो थैंक यू, बाय बाय।